एक व्यवहार संकेत जिसको हम अभ्यास के संकेत कहते हैं, जिसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। कईयों को गुस्सा दिलाने पर आता है, कईयों का गुस्सा नेचुरल होता है, अपने आप आ जाता अंदर से। वैसे ही कईयों की श्रद्धा अंतर्स्फूर्त होती है और कईयों की श्रद्धा ट्रेनिंग से जागृत हो जाती है। हर क्षेत्र में दो आयाम चलते रहते हैं। यदि अपनी रोग प्रतिकार क्षमता सशक्त न हो तो जैसे हम एक्सरसाइज, प्राणायाम, औषधि सेवन से अपनी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ा देते हैं, वैसे ये सारे प्रयोग हैं। कुछ लोग नेचुरली हेल्दी रहते हैं, कुछ लोगों को हेल्दी रहने के लिए दवा लेनी पड़ती है। तो वैसे ये अभ्यास जो है ये औषधि सेवन के समान है, ये व्यायाम के समान है। और इसके माध्यम से अगली बात चल पाती है। लेकिन ध्यान में रखना, औषधि सेवन भी उसी के काम में आती है जिसके अंदर प्राण शक्ति हो। एक्सरसाइज भी उसी के काम आती है जिसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ तो उसको डेवलप किया जा सकता है। ये अभ्यास के माध्यम से भी उन्हीं के जीवन में श्रद्धा का जागरण होता है जिनके अंदर के श्रद्धा के बीज होते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा के बीज नहीं होते हैं उनके लिए अभ्यास काम में नहीं आता है। इसलिए अभ्यास की एक मर्यादा को हम स्वीकार कर लें। इसलिए तो इन बातों को समझना होगा आपको। कई बार तुलसी के खेती में भी भांग का पौधा पनप जाता है। इसका मतलब यही है कि वहां माहौल तो नहीं था लेकिन वो बीज पनप गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भांग के खेती में भी तुलसी का पौधा पनप जाता है। दोनों ही संभावनाएं होती हैं। किसी एक संभावना को पकड़ करके नहीं चले। जैसे अयोध्या के तुलसी के बाग में मंथरा और कैकेयी का भांग का पौधा भी पनप जाता है, और रावण की लंका में विभीषण जैसा तुलसी का पौधा भी पनप जाता है। तीन सारी स्थितियों को अपने माइंड में बहुत इमोशन से बिल्कुल खुला कर करके चले कि संस्कार कहाँ काम करते। अभ्यास है संस्कार, कि कैसे संस्कार दिए जाए कि जिसके कारण से अंतर में तीर्थंकर परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो। और इन्हीं की बात हम लोग कर रहे थे। बेसिकली सिद्धांत की बात हो गई, अब प्रैक्टिकल की बात पर आ रहा हूं। यदि आपके परिवार में तीर्थंकर के प्रति की श्रद्धा का माहौल होगा तो उसके क्या क्या मानदंड हो सकते हैं। जीवन में जब आपकी समस्या आएगी, जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा, और उस समय यदि आप तीर्थंकर परमात्मा की ही भक्ति करते हैं तो आपके बच्चों में तीर्थंकर परमात्मा के प्रति आस्था का सहज जागरण हो जाएगा। लेकिन जिस समय आपके जीवन में समस्या आती है उस समय यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं समाधान के लिए और किसी दर पर जाकर के माथा रगड़ते हैं तो नेचुरली आपके बच्चों के मन में भी तीर्थंकर के प्रति वो अभाव का निर्माण नहीं हो पाएगा। कि संकट के पलों में ही पता चलता है, विपरीत परिस्थितियों में ही पता चलता है कि अपनी श्रद्धा कहां पर है और कितनी गहरी है। फॉर एग्जाम्पल, वापस उस एग्जाम्पल को लेते चले जाए हम लोग, कि संकट आया और अर्जुन माली ने मुदगर पानी को याद किया, और संकट आया और सुदर्शन ने तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान शुरू किया। ये उस समय पता चलता है। तो क्या आपके घर का वातावरण, क्या आपका घर का माहौल आपने परिवार के सदस्यों को तीर्थंकर परमात्मा के साथ जोड़ने का है या उनसे डिस्ट्रैक्ट करने का है। यदि आप घर में और किसी की पूजा करते हैं, और किसी का पाठ करते हैं, और किसी का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों को एक डबल माइंड
मल्टी माइंडेड कैरेक्टर दे रहे हैं। क्या नुकसान होता है जीवन में जब श्रद्धा एकनिष्ठ न होती है? कि इमोशन, क्योंकि सफलता के लिए जितना आईक्यू चाहिए उससे अधिक ईक्यू की आवश्यकता है। बुद्धि से भी अधिक भावना की जरूरत होती है। ये भावना कहां से आएगी? इस भावना का स्रोत कहां पर है? इस मंगल भावना का अनुसंधान और मूल प्रवाह कहां से आएगा? तो वो आएगा आपके संस्कारों की श्रद्धा में से। महाभारत में कुरुक्षेत्र के सारे दृश्य को देख करके अर्जुन हिल गया, डिप्रेशन में चला गया, युद्ध से भागने की तैयारी हो गई, पसीना छूटने लग गया, हाथ पांव कांपने लग गए, पूरा शरीर शिथिल हो गया। ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। लेकिन उस समय भी अर्जुन के मन में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है और वो श्री कृष्ण को अपनी सारी स्थिति बयान करते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे यह नहीं जच रहा है। यदि ये आस्था उसके श्री कृष्ण के प्रति नहीं होती तो मैदान छोड़ के कभी का भाग जाता हूं। ऐसा एक श्रद्धा का केंद्र निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। साधु जीवन में भगवान महावीर ने हमारे साधु जीवन के लिए इस आस्था का केंद्र निर्माण करने की एक प्रक्रिया दी कि तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को एक आदत लगा लो। कुछ भी करना है तो गुरु की आज्ञा लिए बिना, तीर्थंकर की आज्ञा लिए बिना नहीं करना है। तुम्हें स्वाध्याय करना है तो भी आज्ञा लेनी है, और तुम्हें गोचरी करना है तब भी आज्ञा लेनी है। तुम्हें शारीरिक काम करना है, शंका निवृत्ति करनी है शरीर की, तो भी आज्ञा लेकर के करनी है। जरा सोचिए तो सही, क्या कारण, क्या हो जाए इसके पीछे? तुम्हें उठ करके कहीं बाहर जाना है तो भी आज्ञा लेकर के जाना है, और बाहर से तुम अंदर आए हैं तो भी चरणों में निवेदन करना है कि मैं आ गया हूं। पालना करना है तब भी आज्ञा लेनी है, उपवास करना तब भी आज्ञा लेनी है, सोना तब भी आज्ञा लेनी है, और उठने के बाद भी वंदन करना है। इसका प्रयोजन केवल एक है कि अपने मन को, अपने तन को, कि अपना जो मन है ये बहुत चंचल है। इस चंचल मन को, इस चंचल पारे को यदि गाढ़ा करना हो, बांधना हो, तो उस पर ये संस्कार करने पड़ते हैं, बार 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 बार। ये संस्कार बड़े बहुत काम में आते हैं। एक आदत लगाई है कि बिना आज्ञा का मैं कदम नहीं उठाऊंगा, और ये आज्ञा जब अपने तन को लगती है तब अंदर में आने वाले विचारों पर भी यही लगा, मैं गुरुदेव की आज्ञा लेकर के सोचूं। एक आप सोचिए ना, एक स्वाध्याय करना है, एक ध्यान करना है, इसके लिए आज्ञा लेनी है, और उसके साथ में सोना है उसके लिए भी आज्ञा लेनी है, शारीरिक काम के निवृत्ति के लिए जाना है उसके लिए भी आज्ञा लेनी है। अपने जीवन की कोई क्रिया जब अपन अपने आदर्श श्रद्धेय जिनके प्रति हमने जीवन को समर्पित किया है उनको बिना पूछे नहीं करते हैं तो ये अभ्यास की श्रद्धा का एक सूत्र निर्माण हो जाता है। पहला सूत्र है बिना पूछे नहीं करना है, और ये परंपरा अपने घर में शुरू करी है। इसलिए मैंने नवकार कलश का कार्यक्रम शुरू किया। श्रद्धा का अभ्यास, एक श्रद्धा का जागरण, एक श्रद्धा की पद्धति घर में निर्माण करने के लिए कि घर के बाहर जाना है तो नवकार कलश के बाहर नवकार मंत्र गिन करके जाना है, बाहर से घर में आए हैं तो नवकार कलश के बाद जाकर के नवकार मंत्र गिनना है। एक सेंट्रल पॉइंट, एक नियंत्रण का केंद्र है कि मेरी हर प्रवृत्ति का कहीं पर मूल स्रोत रहेगा तो नमस्कार महामंत्र के साथ रहेगा। मैं परमेंटी शरणम भवज्जामि कह करके ही कदम उठाऊंगा, बिना परमेंटी शरणम भवज्जामि के कदम नहीं उठाऊंगा घर बाहर जाने के लिए।
जब मैं घर के अंदर आऊंगा तब भी परमेटी शरणम पवज्जा में कहकर ही घर के अंदर आऊंगा। यह है अभ्यास, यह है प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के माध्यम से ऐसा जीवन बन जाता है। एक एग्जाम्पल देकर के, एक स्टोरी कहकर के, एक कहानी कहकर के बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक सन्यासी के पास एक घोड़ा था, बहुत उम्दा घोड़ा था, बहुत मस्त घोड़ा था। उस घोड़े पर आसपास के सभी लोगों की नजर थी और उस घोड़े को सन्यासी ने बहुत प्रेम से, बहुत आस्था से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखा हुआ था। और उस घोड़े का रूटीन था, रोज वो सन्यासी उस घोड़े पर बैठ करके नदी पर जाता और नदी से वापस आश्रम में आता। ये रोज की उसकी प्रैक्टिस हो गई घोड़े की। और उस घोड़े पर उस एरिया में रहने वाले एक डाकू की नजर थी। एक घोड़ा यदि मुझे मिल जाए तो बड़ा काम में आएगा। उसने सन्यासी से घोड़ा मांगा, सन्यासी ने देने से इनकार किया। उसने कहा ठीक है, तुम नहीं दोगे तो मैं इसको ले जाऊंगा। और एक बार रात्रि के समय में वो घोड़े पर सवार हुआ, पकड़ लिया उसने घोड़े को और घोड़े को इशारा किया चलने के लिए। तो घोड़े को जैसे इशारा किया तो घोड़ा नदी पर गया, नदी पर इशारा किया तो वापस आश्रम में आया, वापस इशारा किया तो आश्रम से वापस नदी पर, नदी से इशारा किया तो वापस आश्रम पर। उसको दूसरा रास्ता पता ही नहीं था। उसको चलने का एक ही रास्ता था, आश्रम नदी, नदी आश्रम, आश्रम नदी, नदी आश्रम। रात भर वो परेशान हो गया और घोड़े को दूसरी तरफ ले जा ना सका। क्या यदि घोड़ा, मन कैसा है, घोड़े के समान है ना, अश्व के समान कहा गया। इस अश्व को भी ट्रेनिंग देकर के ऐसा बनाया जा सकता है, वैसे अपने मन को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। और उस ट्रेनिंग का पहला सूत्र है कि बिना आज्ञा लिए हम कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए कहा जाता था कि भोजन करने के लिए बैठे थे नौकार मंत्र गिनो, सोना है तो नौकार मंत्र गिनो, उठना है तो नौकार मंत्र गिनो, घर के बाहर जाना है तो नौकार मंत्र गिनो, किसी काम के लिए जाना है तो नौकार मंत्र गिनो। क्यों? कि नमस्कार महामंत्र के प्रति आस्था का निर्माण करना। कोई सुख आया, कोई दुख आया तो नौकार मंत्र का स्मरण किया। तो पहला सूत्र है कि श्रद्धा का केंद्र जहां पर है उनको बिना पूछे हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने आखिर में अर्जुन को एक ही कहा, माम अनुस्मरच दस्व, तो बाकी चिंता छोड़, योगक्षेम वहामी अहम, मैं सारी तेरी चीज देख लूंगा, तू तो केवल मुझे याद कर और लड़ना शुरू कर दे। इस आस्था का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और मैं प्राय देखता हूं आप लोगों के जीवन में, तो आप लोगों की श्रद्धाएं बटी हुई है, बंटवारे में। अरे सोचो, एक देश का बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो भी देश को इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही बंटवारे के कारण से। वैसे ही अपने अपने श्रद्धा का इतना बंटवारा कर रखा है, इतना बंटवारा कर रखा है, इतना बंटवारा कर रखा है, पता ही नहीं चलता है। शुक्रवार को कोई है, गुरुवार को कोई है, शनिवार को कोई है, चतुर्थी को और कोई है, पंचमी को और कोई है। अरे दर दर भटकने वाले लोग, इनको पता नहीं चलता है कि वो किसके साथ खेल खेल रहे हैं। वो अपनी श्रद्धा के साथ खेल खेल रहे हैं, अपनी आस्था को बांट करके रख रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। अखंडित श्रद्धा ही मंगल होती है, खंडित श्रद्धा मंगल नहीं हो पाती है। जरा सोचिए ना, आप रोटी खाते हो ना, तो पूरी रोटी मुंह में लेते हो क्या? लेकिन यदि आपको टुकड़े टुकड़े में कोई रोटी परोसे तो कैसा लगता है? वो नहीं चलती। रोटी तो थाली में कैसे आनी चाहिए? अखंड आनी चाहिए। घड़ा कैसा होना चाहिए? अखंड होना चाहिए। और ये बहुत गहरे सूत्र है। कितनी ही मूर्ति सुंदर हो और कितने ही दिनों से पूजा उस मूर्ति की जाती होगी, यदि किसी कारण से उस मूर्ति का कहीं खंड हो जाए, अंग भंग हो जाए, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। कारण ये कि था कि श्रद्धा थी कि अखंड की ही पूजा होगी, अखंड ही काम में आए, खंडित काम में नहीं आएगा।
और यदि आपको आपके जीवन को अखंड बनाना हो तो खंडित करना छोड़िए ना। अपने बच्चों की श्रद्धा को क्यों खंडित करते हो? उसको अखंडित बनाइए, ऐसे अखंडित बनाइए, ऐसे अखंडित बनाइए। देव गुरु धर्म के प्रति, तीनों के प्रति ऐसा माहौल बनाइए, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि नहीं और कुछ नहीं। इसलिए 4 सूत्र है अनंत तीर्थ के, आपकी आस्था को, आपकी व्यवस्था को, आपके जीवन को मंगल करने के लिए। पहला दिया नौकार कलश, दूसरा है गौतम निधि का कलश कि करो ना गौतम स्वामी के साथ भक्ति और साधर्मिक वात्सल्य का एक अनुष्ठान, जिसके कारण से देने की आदत लग जाए। दान, शील, तप और भावना, ये जीवन के 4 द्वार है। इन 4 द्वारों की प्रैक्टिस करने के लिए, ये व्यवस्था निर्माण करने के लिए अरहम विद्या और अनंत तीर्थ का अभियान चल रहा है। मत सोचिए कि मैं कोई आज अनंत तीर्थ और अरहम विद्या की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि उसके पीछे विजन क्या है, प्रयोजन क्या है। मैंने वहां कोई गुरुदेव का फोटो नहीं रखा है, मैंने कोई वहां गुरुदेव की पगलियां नहीं रखी है। जोड़ने का प्रयास है केवल तीर्थंकर परमात्मा के साथ, जोड़ने का प्रयास है केवल इंद्रभूति गौतम के साथ। पहला सूत्र है नौकार कलश, दूसरा सूत्र है गौतम निधि, और तीसरा सूत्र दिया उत्तराध्ययन सूत्र कि आराधना का आधार कोई हो, मार्गदर्शन कैसे लेना है, बोध कैसे लेना है, समाधान कैसे लेना है, तो उत्तराध्ययन सूत्र से लेना है। और चौथा कार्यक्रम शुरू किया है कल्याण मित्र का, कि जीवन का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे घर का निर्माण करना हो, चाहे घर में प्रवेश करना हो, चाहे सगाई करनी हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बच्चे का नामकरण करना हो, जो भी करना हो, वो सारे कार्यक्रम जैन विधि से ही संपन्न होने चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।